हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ कक्षा 3 के पार्ट 2 पौधों की परी के कुछ क्वेश्चन आंसर जो हमारे रह गए थे वो करा रही हूँ। अब हमारा सेशन चल रहा है क्वेश्चन आंसर का, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही कराए जाएंगे। तो ये हैं हमारे क्वेश्चन आंसर पौधों की परी के। तो प्रश्न नंबर 11 पे, पेज नंबर 11 पे कुछ क्वेश्चन दिए गए थे। जैसे क्या क्वेश्चन था, सोचो तो दीदी किन पौधों पर बैठी होंगी। तो हमारा आंसर होगा दीदी जो हैं घास पर बैठी थी। फिर लिखा है, क्या तुमने कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसका तना चित्र में दिखाए पेड़ जितना मोटा हो। तो हमारा आंसर होगा हाँ, मैंने एक पेड़ देखा है। उदाहरण के लिए उन्होंने दिया है बरगद। बरगद का तना जो होता है वो बहुत मोटा होता है। फिर प्रश्न नंबर 12 पे हमारे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे कि है, क्या सभी पत्तों का रंग और आकार और किनारे एक जैसे होते हैं। तो हमारा आंसर होगा नहीं, अलग अलग पत्तों के रंग, आकार और किनारे भी भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। फिर पेज नंबर हमारा दिया गया है 14। पेज नंबर 14 पे क्या क्वेश्चन है, कुछ पत्ते इकट्ठा करो जैसे नींबू, आम, नीम, तुलसी, पुदीना, हरा धनिया। इन पत्तों का क्या करना है, मसल कर हमको सूंघना है। क्या सभी पत्तों की महक एक सी है। क्या तुम सिर्फ महक से इनको पहचान सकते हो। तो हमारा आंसर क्या होगा, फिर हमारा आंसर जो होगा वो होगा नहीं, सभी पत्तों की महक एक सी नहीं होती है, अलग अलग पत्तों की महक अलग अलग होती है। मैं कुछ पत्तों को महक से पहचान पाऊँगा, ठीक है। कुछ पत्तों को महक से पहचाना जा सकता है, कुछ को नहीं पहचाना जा सकता है। आगे चलते हैं। तो आगे हमारा प्रश्न नंबर 15 पे कुछ क्वेश्चन दिए गए थे। उस पर क्या लिखा है, अब एक दूसरे की बनाई छाप को देखो, क्या सब पेड़ों की छाप एक जैसी है। तो हमारा उत्तर होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा अलग अलग पेड़ों की छाप जो होती है वो अलग अलग होती है। अब ये कह रहे हैं कौन से पत्ते की छाप अच्छी बनी। तो रूखड़े पत्ते की छाप जो है अच्छी बनती है। तो कौन सा पत्ते, रूखड़े के पत्ते की छाप जो है वो अच्छी बनती है। अब ये कह रहे हैं किस पेड़ की छाप लेना मुश्किल था और क्यों। तो मुलायम और छिछले तने वाले पेड़ों के छाप लेना मुश्किल है क्योंकि वे बहुत नाजुक और पतले होते हैं। तो मुलायम और छिछले तने वाले जो पत्ते होते हैं उनकी छाप लेना मुश्किल होता है। अब हमारा प्रश्न नंबर 16 पे कुछ क्वेश्चन है। जैसे कि चित्र में कौन कौन सी चीज़ों पर फूल पत्तियों का डिजाइन बना हुआ है। तो हमारा आंसर होगा निम्न चीज़ों पर फूल और पत्तियों का डिजाइन बना हुआ है, चादर, तस्वीर, तकिया, किताब, सलवार और दरी। ये हमारे आंसर हो गए। अगले हमारे प्रश्न नंबर 17 पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे अपने घर में देखो किन किन चीज़ों पर फूल पत्तियों के डिजाइन बने हैं। तो हमें ये आंसर जो है स्वयं करना है, खुद हमें अपनी तकिया और घर चादरों को देखना है। इस पर देखना है कि कौन कौन से फूल बने हैं, कौन कौन सी पत्तियाँ, कैसी पत्तियाँ बनी हैं, ये हमको खुद ही करना है, खुद ही देखना है। अब यहाँ पे लिखा है तुम्हारे बहुत सारे पेड़ पौधे देखे, तुमने बहुत सारे पेड़ पौधे देखे हैं, उनमें से तुम कितनों के नाम जानते हैं, उनके नाम लिखो। तुम्हारा आंसर हो जाएगा नीम, बरगद, आम, अमरूद, जामुन, अशोक, गुलाब, तुलसी, ठीक है। अब ऐसे पेड़ पौधों के नाम लिखो जिनको तुमने कभी नहीं देखा लेकिन उनके नाम सुने हैं। तो केसर, सेब, बादाम, काजू, नागफनी, चीकू, ये सब कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके हमने नाम तो सुने हैं पर इनको देखा नहीं है। फिर हमारा क्वेश्चन है, किसी बुजुर्ग से पता करो कि कोई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो उस समय होते हैं लेकिन अब वे दिखाई नहीं देते। तो जैसे कि हरसिंगार और कदम और सेमल जो हैं पहले होते थे अब नहीं होते हैं। फिर अब अगला हमारा क्वेश्चन है, क्या कोई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो पहले नहीं थे पर अब दिखते हैं। तो बोसाई, ट्यूलिप, विभिन्न रंगों के गुलाब जो थे पहले नहीं दिखते थे अब दिखते हैं। अब है हमारा पेड़ से दोस्ती। तो पेड़ से दोस्ती में क्या है, तुम्हारे स्कूल या घर के आसपास कोई पेड़ ढूंढो और उससे दोस्ती करो। तो ये एक लंबी दोस्ती हो जाएगी, तुम्हारी काफ़ी दिनों तक चलने वाली दोस्ती हो जाएगी, जिससे तुम अपने मन की सारी बातें कह सकते हो, वो तुम शांति से तुम्हारी बातें भी सुनेगा। फिर ये कह रहे हैं कि यह किस चीज़ का पेड़ है, यदि नहीं जानते हो तो बड़ों से पूछो। तो वो पेड़ जो दिया गया था वो नीम का पेड़ दिया गया था। फिर कह रहे हैं क्या तुम दोस्त के पेड़
को कुछ खास नाम देना चाहोगे तो क्या रखोगे उसका नाम? हाँ, मैं उसका नाम हरिकाया रखूँगा। तो इन्होंने हरिकाया जो है पेड़ का नाम रखा है। अब प्रश्न नंबर 16 जो है उस पे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं हमारे, जैसे कि क्या यह पेड़ फल या फूल या फल देता है, बताओ कौन से? तो यह पेड़ फूल और फल दोनों देता है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, इस पेड़ के पत्ते कैसे हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा, इस पेड़ के पत्ते छोटे पतले नुकीले हैं, इनके किनारे दांतदार दिखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, क्या इस पेड़ पर पक्षी या जानवर रहते हैं, कौन से? तो हमारा आंसर हो जाएगा, हाँ, इस पेड़ पर बहुत सारे जानवर पक्षी रहते हैं, जैसे बंदर, गिलहरी, तोता, गौरैया आदि। फिर हमारा क्वेश्चन है, अपने इन दोस्त पेड़ के बारे में भी बहुत सी बातें पता करो और सभी को बताओ। ये तुम्हें काम स्वयं करना है। जब तुम पेड़ से दोस्ती करोगे ना तो तुम्हें उसके बारे में बहुत सारी बातें जो हैं वो खुद ही पता चल जाएंगी। फिर है इस तरीके से हमारी क्लास जो है वो ख़त्म हुई। हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना। तो आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन ये है, बरगद में कहाँ कहाँ पे जड़ें होती हैं? ठीक है, बरगद जो हमारा पेड़ होता है उसकी जड़ें कहाँ कहाँ पर मिलती हैं? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अब आपको क्या करना है, हमारी गुरु दक्षिणा देनी है। तो गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना होता है? गुरु दक्षिणा में आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होता है और हमारे चैनल को शेयर करना होता है। और मैं आपको बता दूँ, गुरु दक्षिणा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं मांग रही हूँ। कोई गुरु जब गुरु दक्षिणा मांगता है तो देना तो चाहिए ज़रूर। और तीसरी बात ये है, इसमें किसी तरह का कोई पैसा वैसा नहीं पड़ता है, सब कुछ फ्री है। और चौथी बात ये है, हमारे चैनल पर फर्स्ट क्लास से लेकर 12th तक की क्लासेज जो हैं वो प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जिसको चाहें आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।